नए साल में समंदर में भारत की ताकत में कई गुना इजाफा होने वाला है और ये बड़ी खबर है। 15 जनवरी को भारतीय नौसेना में 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी शामिल होने जा रहे हैं। आपको बता दें, इनमें युद्धपोत नीलगिरी और युद्धपोत सूरत के साथ पनडुब्बी बागशीर शामिल है। ये पहली बार है जब 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी को एक ही दिन नौसेना में कमीशन किया जा रहा है। दोनों युद्धपोत और सबमरीन स्वदेशी हैं। नीले समंदर में आत्मनिर्भर भारत की नई इबारत लिखेंगे। कैसे, इसी को लेकर मेरी सहयोगी से भी करूंगी बात, लेकिन अब जानिए इनके डिजाइन और निर्माण मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया गया है। नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट क्लास का प्रमुख जहाज है, जबकि सूरत प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर क्लास का चौथा और अंतिम जहाज है। एक साथ 2 वॉरशिप और 1 सबमरीन के शामिल होने से दुनिया स्वदेशी अब ताकत देखेगी। समुद्र में दूर तक और देर तक नौसेना किसी भी खतरे से निपटने के लिए कैसे तैयार है, इसको लेकर लगातार हम आपको बताते रहे हैं। चीन पाकिस्तान की साजिशों को समंदर की गहराइयों में दफन करने के लिए भारत के स्वदेशी हथियार नौसेना को हिंद महासागर में जबरदस्त मजबूती देंगे। अब बड़ी खबर जानिए, जहां 15 जनवरी की तारीख और एक साथ समंदर में उतरेंगे नौसेना के 3 घातक हथियार। युद्धपोत नीलगिरी सूरत को कमीशन किया जाएगा और पनडुब्बी बागशीर को लेकर खबर ये कि इसे भी कमीशन किया जाएगा। मझगांव डॉकयार्ड में बने हैं युद्धपोत पनडुब्बी और आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट के तहत बने युद्धपोत और पनडुब्बी को लेकर खबर बड़ी है। नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट, जिसकी 6600 टन वजनी है ये और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। स्टेल्थ टेक्निक जो रडार से बचने में सक्षम है। उन्नत सेंसर और नेविगेशन सिस्टम इसकी खासियत। स्वदेशी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ हवाई सतह और पनडुब्बी रोधी युद्ध इसकी क्षमता। लंबी दूरी से आने वाले अटैक का ये पता लगा सकता है। साथ ही 2 हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं। प्रमुख हथियार के तौर पर खबर को समझिए, जहां ब्रह्मोस और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ साथ बराक 8 फतेह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और टॉर्पेडो और एंटी सबमरीन रॉकेट। हालांकि स्वदेशी डिस्ट्रॉयर INS सूरत के बारे में भी अब इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है और दुश्मन के रडार की पकड़ में ये नहीं आता है। 32 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दागी जा सकते हैं इससे और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करने के लिए रॉकेट और टॉर्पेडो लॉन्चर को लेकर खबर समझिए। साथ ही 4 पावरफुल गैस टर्बाइन की मदद से 30 नॉटिकल मील की अधिकतम इसकी रफ्तार है। अब INS बागशीर कितना घातक है ये भी जान लीजिए। पनडुब्बी INS बागशीर के बारे में खबर, जिसकी रफ्तार सतह पर पानी के अंदर देखिए किस तरीके से नीचे से अगर आप ये ग्राफिक्स पूरे तौर पर दिखाएं और ब्रेकिंग न्यूज़ हटा दें तो क्लियर होगा, क्योंकि सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है और पानी के अंदर भी आपको बता दें 1020 किलोमीटर तक ये जा सकता है। सतह से इसकी रेंज 12000 किलोमीटर है सतह पर और साथ ही इसकी खूबियों के तहत ये समझिए कैसे 50 दिनों तक पानी के अंदर रहने की इसकी क्षमता है और इंपॉर्टेंट ये कि 350 फीट की गहराई तक गोता लगा सकता है। 8 क्रू मेंबर्स को लेकर 8 सैन्य अधिकारी और 35 सेलर इसमें सवार हो सकते हैं और टॉर्पेडो, समुद्री सुरंग हथियारों को देखते हुए सुमित मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, उनसे भी इस बारे में इसकी खासियत के बारे में करूंगी सवाल। लेकिन उससे पहले खबर आखिर है क्या? खबर यह है कि एक ही दिन समंदर में 3 बाहुबलियों के उतरने से भारतीय नौसेना अजय नौसेना बनने की राह में आगे बढ़ रही है और इस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स फिलहाल क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। अगर सिर्फ दो डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और पनडुब्बी आने से, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया आज उस मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर पहुंच गया है कि इस तरह के 3 जहाज इकट्ठे एक बार में वो अपनी नेवी के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा है। मुझे लगता है डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों ही ताकतें इन जहाजों के द्वारा हमारे को मिलती हैं और नेवी को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, क्योंकि हमारा जिस तरीके से दुनिया में डिफरेंसेस चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगली लड़ाई सी में होगी, समुद्र में जरूर होगी और वहां आपके पास जहाजों की जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में काम आएगी। मैं ये भी कहूंगा कि ये ताकत सिर्फ अपने आप में नेवी की नहीं होगी, ये मेरे देश की होगी। एक्सपर्ट्स की बात हमने सुनी। मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अंजू, क्या खबर इस बारे में? 15 जनवरी की तारीख वाकई बेहद खास। अब जी बिल्कुल सुरभि, 15 जनवरी की तारीख जो है वो बेहद खास है, क्योंकि भारतीय नौसेना को 2 डिस्ट्रॉयर मिलेंगे और साथ में
पनडुब्बी जो है वाक्षीर वो मिलेगी। और इस तरीके के ताकतवर हथियार जो हैं वो इंडियन ओशन रेंज में हमारी जो डोमिनेंस है उसको बढ़ाएगी दुश्मन के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ एक डेटरेंस भी हमें देगी दुश्मन के खिलाफ। जिस तरीके से अगर हम इन मिसाइलों की ताकत की बात करें या इनके अंदर जो मिसाइलें लगी हुई हैं, टॉर्पिडोज लगे हुए हैं और ब्रह्मोस लगी हुई हैं, वो दुश्मन के लिए बेहद घातक होंगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद इसको नेवी के लिए कमीशन करेंगे और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मौका होगा। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अंजू आपका।